SMITI जोन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म क्या है और इनके शर्तों को हम लोगों ने देख लिए। आज हम लोग चलते हैं, इनसे कुछ संबंधित सवाल को देखते हैं। चलिए, एक सवाल है, क्वेश्चन लिए हैं कि k के किस मान के लिए दी गई रेखाएं समानांतर या इसी के जगह पे कोई हल नहीं या असंगत समीकरण युग्म होगा। अगर ये समानांतर लिखा हुआ रहे या कोई हल नहीं हो या असंगत समीकरण के युग्म, ये तीनों में से कोई एक लिखा हुआ रहे तो सेम ही हम लेंगे। आपको पता है कि रैखिक समीकरण युग्म का फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, यही है फॉर्म। अब इसी फॉर्म के आधार पे हम देखते हैं कि x का यहाँ गुणांक क्या है, फिर y का गुणांक क्या है समीकरण 1 से। ठीक उसी प्रकार इस समीकरण 1 से ये समीकरण 2 से देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, a1 1 दिया हुआ है, a2 2 दिया हुआ है, b1 2 दिया हुआ है, b2 k दिया हुआ है और c1 0 और c2 -5 दिया है, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। ये समझ में आ गया। अब ये समानांतर होने के लिए या कोई हल नहीं होने के लिए या असंगत समीकरण होने के लिए हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं? शर्त क्या जानते हैं आप? शर्त ये है कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 होना चाहिए। ये हम लोग शर्त जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसी पे हम लोग रख देते हैं। चूंकि ये रखिए, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू 0 और c2 का वैल्यू -5। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इससे निकालना है हमको k का वैल्यू। तो जब हम इससे वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, k और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, तो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। मतलब k का मान 4 निकला। यही रेखाएं समांतर या कोई हल नहीं या वो संगत समीकरण होगा, k का यही मान होगा। समझ में आ गया है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।
दूसरे सवाल को देखते हैं कि किस तरह हम लोग बनाएंगे दूसरे सवाल को। चलिए अब चल रहे हैं दूसरे तरह के कंडीशन पे। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलिएगा। अब हम लोग दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं, मिटा रहे हैं। दूसरे तरफ टाइप के सवाल, रेखा क्या होगा इस बार, प्रतिच्छेद करेगा, प्रति या केवल एक हल, केवल एक हल, या अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण युग्म होगा। इसके लिए हम सवाल देख लेते हैं कि x + 2y = 5 और 3x + y = 1। इस टाइप का ये सवाल है, इसको 1 मान लिए समीकरण, ये 2 मान लिए। अब देखते हैं उसी के जगह पे अब ये दूसरे तरह के हमारे पास आ गया। अब रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। या इसका क्या होना चाहिए, केवल एक हल हो, बात सेम है, या अविरोधी समीकरण युग्म हो। जस्ट अब देखिए यहाँ कंडीशन हमने बदल दिया कि रेखा इस बार क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। तो प्रतिच्छेद हो या केवल एक हल हो या अविरोधी समीकरण हो, तो इसके लिए हम आपको शर्त बताए ही हैं, उसी के अनुसार काम हमको करना है। अब देखते हैं ये रैखिक समीकरण का युग्म है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, इसी के अकॉर्डिंग टू हम इसको लेना है। तो यानी समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a, और a2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3। उसी तरह b1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, और b2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। c1 आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, c1 -5 और c2 -1। आपको पता है शर्त आप जानते ही हैं, इसके लिए शर्त क्या होता है, प्रतिच्छेद के लिए शर्त a1/a2 ≠ b1/b2। आप इस पे रख दीजिए a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू 3 ≠ b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे या कोना कोनी गुना कराएंगे तो k ≠ 3 × 2 = क्या लिख सकते हैं, 6। ये आपका निकलता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट टाइप का देखते हैं सवाल को। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।
और इसी टाइप का सवाल आप लोग बनाते रहेंगे। अब चलते हैं दूसरे टाइप के सवाल में। अब अनेक हल हो, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ अनेक हल हो तो उस केस में क्या करेंगे। यहाँ पे रेखा क्या था, प्रतिच्छेद कर रहा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अनेक हल हो। अनेक रेखाएं क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम रेखाएं इस बार आपका क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। रेखाएं समपाती या अनेक हल। या आश्रित समीकरण युग्म, या यहाँ पे क्या हो जाए, आश्रित। और इस पे हम एक सवाल लेते हैं। 5x + 2y 5x + 2y = k। फिर आपका है 10x + 4y 10x + 4y - 3 = 0। अब इस बार आपको क्या किया गया है उसको देखिए कि इस बार आपको दिया गया है कि ये क्या है, यहाँ पे रेखाएं क्या होना चाहिए, समपाती होना चाहिए या अनेक हल हो, अनेक हल हो या आश्रित समीकरण हो। तो ये सारा कंडीशन पिछले दिन हम बता चुके हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे आप। A1 क्या दिया हुआ है 5, A1 मतलब समीकरण 1 से। A2 क्या दिया हुआ है 10। उसी प्रकार B1 आपको क्या दिया हुआ है 2। अब B2 क्या दिया हुआ है 4। C1 क्या दिया हुआ है -k। और C2 क्या दिया हुआ है आपको 0 दिया हुआ है। आप ठीक उसी प्रकार इसके लिए शर्त देखिए। शर्त A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। आप इसी शर्त पे रख करके आप निकाल सकते हैं। A1 का मान 5, A2 का मान 10 = B1 का मान 2, B2 का मान 4, C1 का मान -k और C2 का मान 0। किसी को भी लेकर के आप निकाल सकते हैं k का मान। तो देखिए क्या होता है, या तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है, या आप इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, ये, या इसको लेकिन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको ले लिए 5/10 = -k/0। 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए आप। तो आपका k का मान क्या हो जाएगा, 0 निकल जाएगा।
आप किसी को भी लेकर के निकाल सकते हैं के का वैल्यू। ठीक है, तो यहीं तक रखा जाए। सॉरी, यहाँ पे -3 है, ये -3 है के का मान। ठीक है, ये -3 है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ ये C2 के जगह पे रखे हुए ये -3 आप रख दीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू लिए हुए हैं, ये कट गया। अब क्या आ जाएगा आपका के का वैल्यू? के का वैल्यू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो के का वैल्यू आपका यहाँ से निकल गया 3/2। एक ये वैल्यू निकला, फिर दूसरा आप इसको लेकर के देख लीजिए, तो भी वैल्यू वही आएगा, 3/2 ही वैल्यू आएगा।